कि केवल नवलगढ़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और राम में हो रही है। सबको पता है, बताने की आवश्यकता ही है। हम सब, एक प्रश्न आता है कि राम किनके हैं। एक बड़ा ही प्रश्न है कि राम किनके हैं। तो उसका सिंपल सा उत्तर है कि राम हम सबके हैं। राम किसी जाति विशेष की थोड़ी है। राम तो कण कण में व्याप्त है। और राम के बारे में कहा गया है कि हमारे जन्म से लेकर के मरने तक की जो पूरी यात्रा है ना, वो राम के बिना अधूरी है। जन्मते हैं और मरते हैं, जन्म से मरने तक की पूरी यात्रा जो है वो राम में है। राम के बिना संभव ही नहीं है। और उसी राम की परिकल्पना 500 साल पहले हमारे देश के संतों ने जिस राम के बारे में सोचा था, हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के बुजुर्गों ने, हमारे देश की माताओं ने इस राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस राम के लिए बलिदान हुए। ऐसा 500 साल का इतिहास हमारे भारत में और हमें देखने को मिला। इसके लिए कितने संघर्ष हुए, कितने साधु संत इसके पीछे मरे, कितने बलिदान हुए। और उस सब बलिदानों के पीछे आज हम सबको और वो दिन, सुखद दिन देखने को मिला कि अयोध्या में हमारे प्रभु राम आ रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। जब लोग कहते थे कि ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, यहां तक कह दिया गया कि राम तो थे ही नहीं, हुए ही नहीं, है ना। इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि राम हुआ ही नहीं। और जब राम को साबित करने के लिए नासा ने, नासा अमेरिका की एक एजेंसी है नासा, वो चेक करती है ना, वो पूरा चेक करती है। उस नासा ने देखा कि जो सेतु समुद्र, जो राम जी और अयोध्या पर, राम जी लंका की चढ़ाई करने के लिए जब गए थे तो समुद्र में जो पुल बना था उसको नासा ने अपने सैटेलाइट से और दिखाया उनको, ये देखो ये पुल आज भी बना हुआ है। और वो पुल हमारे आज तक के मीडिया, आज तक वाला न्यूज चैनल है, ऑथेंटिक न्यूज चैनल आज तक, वो जाकर के कैमरा लेकर के उस पुल पर गए, अभी की बात है, 8-10 साल पहले की। और उन्होंने साबित किया कि जो राम जी ने लंका की चढ़ाई के लिए जब गए थे तो वो यही पुल था। तो यहाँ तक कह दिया गया कि राम तो हुए ही नहीं। तो ऐसा भी इस देश में कहा गया कि राम तो थे ही नहीं, लेकिन उस राम को हम सब ने अपने दिल में बसा करके रखा है। उस राम को हम सब ने अपने अपने मन में उस राम को सजाए रखा है, इसीलिए आज ये सपना पूरा हुआ है। उस राम का जो सपना हम सब ने देखा था वो आज किन सब के प्रयासों से हुआ। तो आपको ध्यान में होगा, आप पिछले कई दिनों से न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्होंने राम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक आईएएस ऑफिसर थे, अभी उनका न्यूज एक इंटरव्यू आया था कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन की कमाई, कि मुझे तो पेंशन मिलती है, क्या करना है, अपने पूरी जिंदगी की कमाई 5 करोड़ रुपए और राम मंदिर में दे दिए। मुझे क्या करना है, मुझे तो मरना है, वो पेंशन मेरी आ रही है 60-70 हजार रुपए, इससे मेरा गुजारा चल जाएगा, मुझे क्या करना है, मैं तो 80 साल का हो गया, सारा पैसा है। ऐसे ही एक माता सबरी, जिनको अभी सबरी की उपाधि दी है, 35 साल से उन्होंने अन्न जल त्याग रखा है, अन्न नहीं खाते हो, केवल फल और जल और दूध, इस पर 35 साल से जी रहे हैं। जैसे सबरी ने कहा था ना कि मेरे राम आएंगे और उनको बेर खिलाए थे ना, अपने चाक चाक के बेर खिलाए थे, वैसे ही वो कलयुग की सबरी, अभी उसको अयोध्या में निमंत्रण मिला है, इस मंदिर में वो जाएंगी और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये जो गीत चल रहा है ना, इसके बारे में आप सर्च करना, गूगल करना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। 4 मुस्लिम बहनों ने ये गीत बनाया है, अभी उसका इंटरव्यू आ रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे। 4 मुस्लिम बहनें हैं जिन्होंने ये गीत बनाया है। अब उनको उनके धर्म वाले बोल रहे हैं कि तुमने गीत कैसे बना दिया, तो बोल रहे कि मेरे को पता ही नहीं, मेरे को तो गाना भी नहीं आता। वो बोलते हैं कि मेरे को तो गाना भी नहीं आता, मैंने तो पहली बार ये गीत गाया और पहली बार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत उसने दे दिया। वो बोलते हैं कि साक्षात सरस्वती की कृपा है। वो उसका खुद का इंटरव्यू मैं आपको
आपको भेज दूंगा, मेरे पास भी है। वो बोलती है कि ये तो साक्षात कोई सरस्वती माता की कृपा है कि मुझे तो गाना भी नहीं आता, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा गीत चल रहा है ना आजकल। तो वो गीत उस मुस्लिम बहन ने गाया है। अब आप